आज एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आज के टाइम में बहुत लोगों के लिए एक मसीहा बन के आया है। चाहे फिर वो एक स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब या बिजनेस करता हो। यही सिर्फ एक पूरी दुनिया का एक ऐसा स्टार्टअप है जो पिछले 9 साल में उतनी ग्रोथ नहीं कर पाता है जितनी ये सिर्फ 3 महीने में कर देता है। जी हाँ, कोरोना की वजह से। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जूम स्टार्टअप की। 3 महीने पहले उसका कोई नाम भी नहीं जानता था। नाम तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं जानता था कि गूगल डियो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्काइप, इनके अलावा भी कोई वीडियो कॉलिंग ऐप है। और अगर आप इनकी स्टोरी सुनोगे जो कि इनके ऐप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रियली यार, मतलब एक ऐप बनाने के लिए चाइना से यूएसए आ जाते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली गर्लफ्रेंड के साथ ये कीमती समय नहीं बिता पा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ अपने भाई का कटा नहीं। तो इनकी स्टोरी तो आगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे, और इनको क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले अपने इस पूरी जर्नी में, वो भी आगे बात करेंगे। जूम एक अभी तक का सबसे ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है जो कि यूएसए बेस्ड स्टार्टअप है। $35 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें $5 बिलियन के पिछले 3 महीने में ही बढ़ा है। इनके फाउंडर एरिक युआन है जो कि चाइना से हैं। अब जूम बेसिकली है क्या, अगर मोटा मोटा समझे तो ये एक सिंपल वीडियो कॉलिंग ऐप है जो कि ज्यादातर यूज होता है ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, वेबिनार्स, ऑनलाइन क्लासेस और पर्सनल चैट के लिए भी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जूम इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ। पहला, क्योंकि जूम जितना और कोई ऐप इतना एफिशिएंट वर्क नहीं करता। दूसरा, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है तो वर्ल्ड वाइड एक ट्रस्ट रहता है, और ज्यादातर यूएस बेस्ड कंपनीज अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फेमस भी हैं। और तीसरा रीजन यह आता है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, या अगर है भी तो इतने ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है। जूम के साथ भी सेम चीज हुई थी जैसे पेटीएम के साथ डिमोनेटाइजेशन के दिन हुई थी। जूम वालों को फर्स्ट मूवर का अच्छे से एडवांटेज मिला है। अब बात कर लेते हैं इनके फाउंडर एरिक युआन की, जो कि प्यार में बर्बाद हो चुके थे, और इनकी गर्लफ्रेंड रहती थी चाइना में दूसरे शहर में। तो इनको हर महीने ट्रेन में जाना पड़ता था उनसे मिलने। और चाइना की ट्रेन में भीड़ समझ लो दिल्ली मेट्रो का राजीव चौक और मुंबई के लोकल ट्रेन। और ये बात हो रही है 2006 के आसपास की। फिर इनके दिमाग में आइडिया आया कि वीडियो कॉल ऐप बनाने का, और उस टाइम गूगल डियो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल जैसे ऐप भी मार्केट में नहीं आए थे। और चाइना भी उस टाइम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में इतना आगे नहीं बढ़ा था। उस टाइम चाइना में सॉफ्टवेयर के नाम पे सिर्फ एक कंपनी हुआ करती थी, अलीबाबा। तो फिर हमारे भाई एरिक युआन निकल पड़े यूएसए को कोडिंग की जॉब करने। पर यूएसए ने 8 बार इनका वीजा रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, पर ऐप तो बनाना है। फाइनली इनका वीजा अप्रूव हुआ और इनको जॉब मिली अमेरिका में वेबएक्स कंपनी में, जो कि आज सिस्को ने खरीद ली है। उस टाइम वेबएक्स कंपनी भी सेम किसी वेब कॉलिंग सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे थे, पर वो कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। और 2010 में कंटिन्यू लॉस में चलने की वजह से हमारे भाई एरिक युआन को जॉब से निकाल दिया गया। फिर 2011 में इन्होंने शुरुआत करी जूम ऐप की, जिनका मेन फोकस था पर्सनल वीडियो कॉलिंग ऐप बनाने में। पर उस टाइम मार्केट में और भी पर्सनल वीडियो कॉलिंग ऐप आ गई थी, जैसे कि स्काइप जैसे ऐप। तो फिर इन्होंने डायरेक्शन बदली और ये टारगेट करने लगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में, जिसमें वेबिनार, ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। अब अगर बात करें इनकी बिजनेस मॉडल की, तो ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल यूज करते हैं, जिसमें 40 मिनट तक ग्रुप वीडियो कॉल फ्री रखते हैं और पर्सनल वीडियो कॉल अनलिमिटेड टाइम तक देते हैं। और बड़ी कंपनीज और वेबिनार्स के लिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन रखा है $15 के आसपास महीने का। यही बिजनेस मॉडल ने इनको आज $35 बिलियन का बिजनेस बना दिया है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या मार्केट स्ट्रेटजी बनाई है सक्सेसफुल होने के लिए। और इन्होंने अपनी मार्केट स्ट्रेटजी दूसरे कंपनीज के अपोजिट रखी है हमेशा। सबसे पहले तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में ना के बराबर पैसा खर्च किया, क्योंकि इनका शुरुआत से ही मानना था कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर एक ना एक दिन अपने आप प्रोडक्ट ले ही लेगा। जब ये अपने अर्ली डेज में थे तो इनको इन्वेस्टर से फंडिंग मिलना बिल्कुल बंद हो गई थी, और इनको ये भी डर लग रहा था कि कहीं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी इसी फील्ड में आ गई तो ये डूब जाएंगे। तो इन्होंने दबाकर 2 साल मेहनत करी 2011 से 2013 तक, और फिर इन्होंने लोन भी लिया और कुछ पैसे दोस्तों से भी लिए, और अभी तक इन्होंने अपना ऐप मार्केट में उतारा भी नहीं था। फिर 2013 के मिड में इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। इनकी अगली स्ट्रेटजी थी, या कह सकते हैं इनकी पैसों की प्रॉब्लम भी थी, इन्होंने अपनी कस्टमर सर्विस टीम ही नहीं बनाई थी। इन्होंने अपने इंजीनियर को ही कस्टमर से फीडबैक लेने को बैठा दिया था। ये मानते थे कि इनके इंजीनियर बहुत स्मार्ट हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर से फीडबैक लेके ऐप को परफेक्ट कर लेंगे। इन्होंने बल्कि मार्केटिंग टीम, R&D टीम भी हायर नहीं करी थी। इनकी अगली स्ट्रेटजी, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना दिया है, जैसे कि गूगल और फेसबुक इन कंपनीज में एम्प्लॉयज के लिए खाना फ्री, कहीं से भी वो काम कर सकते हैं। तो इसी टाइप की फैसिलिटीज भी जूम प्रोवाइड करता है। तो फाइनली 2020 में आते आते इनको सक्सेस मिली जाती है। आज की डेट में हर दिन 200 मिलियन रोज नए कस्टमर ऐड होते हैं इनके साथ, और इनके फाउंडर की नेटवर्थ $7 बिलियन से भी ज्यादा है। अब देखना यह है कि गूगल, व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस बिजनेस में कितनी जल्दी एंटर होती है और कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ता है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैंने आपको ज्यादा टाइम ना लिया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।